नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग इंटरनेट कि जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जानते हैं सबसे पहले हम आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है। जो आइडेंटिटी थेफ्ट की हमारे पास डेफिनेशन है, आइडेंटिटी थेफ्ट इज द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन to fabricate a person or entity in order to commit a dishonest act for personal or financial gain। तो ये है बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट। आपके सामने जो डेफिनेशन है आपको वो समझ के, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपकी क्लियर हो गई होगी, बट अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो इन सिंपल वर्ड हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, व्हेन समवन ऑन इंटरनेट प्रिटेंड टू बी समवन एल्स व्हेन ही इज नॉट। जब कोई वो बनने की कोशिश करता है जो वो नहीं है और उसके लिए वो किसी दूसरे का डेटा यूज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर अभी भी अगर आपको इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, जो आपकी योर्स ट्रूली एंजल प्रिया है, दैट इज अ केस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसको हम फेक प्रोफाइल के नाम से भी बोल सकते हैं। जहां पर क्या होता है, एक इंसान अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी यूज ना करके किसी और की आइडेंटिटी यूज करता है, तो उसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। तो दोबारा बात करते हैं हम कि व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, क्या आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है। कि हमें पता है हम इंटरनेट यूज़ करते हैं बहुत सारे रीजन की वजह से। उसके अंदर चाहे हम सोशल मीडिया के ऊपर अगर हमें कुछ काम करना हो, हमें कोई चीज़ खरीदनी हो या बेचनी हो, और इसके लिए जो है हम अपनी जो है अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे कभी सोशल मीडिया के ऊपर हमारा ये आ जाता है कि हमारा नाम क्या है, हमारे फैमिली मेम्बर कौन से हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, कहाँ हम काम कर रहे होते हैं, किस प्लेस पर हम पैदा हुए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है जनरली डाल देते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं आपको किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का अगर एग्जांपल दूं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हमारी जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे तो हमारा पूरा एड्रेस, डिटेल, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें जो मेंशन होती हैं, हम क्या करते हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर इसलिए डालते हैं ताकि जो हम उसके अंदर जो है ट्रस्ट करते हैं कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसका सिर्फ लेजिटिमेट पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किया जाए। क्या ऐसा होता है कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन अपनी इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड करवाई थी उसका सिर्फ लेजिटिमेट यूज़ किया गया हो, उसका लेजिटिमेट यूज़ नहीं होता। कई बार क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या बिजनेस वेबसाइट के ऊपर देते हैं, तो उसका काम जो है, जो जैसा हमने सोचा था वो उसके लिए यूज़ नहीं होता है। कई बार क्या होता है, उसका दूसरे इंसान फ़ायदा उठाते हैं। वो फ़ायदा किस तरीके से उठाते हैं, वो हैकिंग कर सकते हैं, वो स्टॉकिंग कर सकते हैं। आई होप आपको स्टॉकिंग का मतलब क्लियर होगा। स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी के साथ छेड़खानी करना या किसी के ऊपर किसी का पीछा करना इंटरनेट के ऊपर, या आइडेंटिटी फ्रॉड करना। आइडेंटिटी फ्रॉड क्या होता है कि जब हमारी पर्सनल डिटेल जो भी अवेलेबल थी उसको एक्सेस किया गया, उनको चोरी किया गया और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है एक फ्रॉड किया गया, और उसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि उसने किसी और की आइडेंटिटी यूज़ की। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपने सुना होगा कई बार आपके पास कॉल आ जाती है कि हम एसबीआई के थ्रू बोल रहे हैं या एसबीआई के उसके एजेंट के थ्रू बोल रहे हैं कि आपका जो था इस तरीके से जो आपकी आईडी पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया है, उसके अंदर हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दीजिए। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे एसबीआई का कस्टमर था वो कोई, उसकी डिटेल जो थी वो किसी और ने ले ली और उसने एसबीआई का जो ट्रस्टेड सोर्स होके ना होके वो कोई और सोर्स था और उसने उसको कॉल की गई। तो इस तरीके से जो है जो फ्रॉड हुआ, उसके अंदर जो फ्रॉड होगा वो आइडेंटिटी फ्रॉड कहलाएगा। इसके साथ साथ इसका दूसरा एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे अभी आप सोशल मीडिया के ऊपर हो गए तो उसी तरीके से एक मैसेजेस आ रहा था कि जो आपकी सोशल मीडिया की आईडी है उसका हूबहू क्लोन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, और फिर जो उस बंदे के जो रियल फ्रेंड थे उनको मैसेज किया जाता है कि भाई मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ और मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, और वो क्या करता है, वो अपना अकाउंट नंबर दे देता है और दूसरे से पैसे निकल जाते हैं। इस केस में क्या है,
जो पैसे भेजने वाला है वो विक्टिम है, जिसका अकाउंट यूज़ किया गया है, जिसकी आइडेंटिटी के साथ फ्रॉड किया गया है, वो भी एक विक्टिम है, और फ़ायदा उठाने वाला कोई और है, वो दूसरा इंसान है, वो चोर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आइडेंटिटी थेफ्ट से हो सकती हैं। इसी के बिहाफ पर जो है आइडेंटिटी थेफ्ट की जो है अलग अलग फॉर्म्स है, जिसके अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जो अभी मैंने आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिया था कि जो एज ए SBI कस्टमर का होके बात करता है, तो वो क्या होता है, एक फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। फिर दूसरा क्या होता है, क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपको कोई इस तरीके से मैसेज करता है कि मैं वो इंसान और वहाँ पर बोल रहा हूँ मुझे मिलने आ जा, और फिर वो क्या है, जो अगर इंसान मिलने आ जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है या उसको मार दिया जाता है। तो इस तरह का अगर कोई क्राइम होता है तो उसको क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर काउंट किया जाता है। और फिर इसके बाद आता है मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट। ये जो है आज के टाइम पर नहीं, बट पहले के टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। इसके अंदर क्या करते थे, जैसे आपका मान लो कोई भी अगर किसी का कोई मेडिकल कार्ड बना हुआ है तो उसके प्लेस पर जो है किसी दूसरे इंसान का ट्रीटमेंट कर देते थे। तो ये वाली जो चीज़ थी, इस वाली आइडेंटिटी को बोला गया था, वो था मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर। आइडेंटिटी थेफ्ट की कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं। फिर अब बात करते हैं हम, जो हमारी आइडेंटिटी है उसको किस तरीके से चुराया जाता है, कि लोगों के पास हमारी आइडेंटिटी और हमारी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। तो जब भी कोई हम इंटरनेट के ऊपर कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो हमारी क्या करती है, सबसे पहले वो हमारी उसको लोकेशन जो है हमारी रिवील कर देती है। और वो लोकेशन किस फॉर्म में करती है, वो लोकेशन हमारी IP एड्रेस की फॉर्म में जो वो रिवील करती है। इसके साथ साथ जो भी कोई भी वेबसाइट हम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगी, हमारी जो सर्च हिस्ट्री है, यानी कि जो भी इंटरनेट के ऊपर हमने खोजा है, इधर उधर जिस भी वेबसाइट के ऊपर हम गए हैं, वो भी जो है वो सारी की सारी हमारी इंटरनेट के ऊपर लीक हो सकती है। और वो क्या यूज़ की जाती है, कई बार थर्ड पार्टी, यानी कि जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसके द्वारा यूज़ की जाती है, ताकि आपके ऊपर जो है अलग अलग तरह का एडवर्टीजमेंट किया जा सके, और या फिर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है वो किया जा सके। इसका जो था एक एग्जाम्पल था फेसबुक के ऊपर। आपने सुना होगा कि फेसबुक के ऊपर केस किया गया था कि उसने अपने यूजर्स का सारा डेटा, इवन पर्सनल फोटोज जो भी थी, वो सारी लीक कर दी थी, और वो एडवर्टाइजर को दी गई थी, जिसके भी हाफ पर जो है अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट आए। तो इस तरह का काम जो है वो होता आ रहा है, और मोस्टली जो है बहुत सारी वेबसाइट और बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम पे इस तरह का क्राइम करने के अंदर इन्वॉल्व हैं। फिर जो नेक्स्ट बात आती है कि कोई भी वेबसाइट अगर मैं विजिट करता हूं तो वो हमेशा ट्रैक करती हैं हमें। वो क्या करती हैं, जो भी हमारी सर्च हिस्ट्री थी, जो भी हमारा डाटा था, जो भी हमारी लोकेशन थी, जो भी हमारा इंटरेस्ट था, वो सारी चीज़ें जो है वो किसी न किसी फॉर्म में जो है किसी दूसरे को लीक कर देती हैं। किस लिए यूज़ करती हैं, ताकि उसके ऊपर जो है वो अलग अलग तरह का एडवर्टीजमेंट कर सके, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जैसे गूगल भी जो है इसका एक एग्जांपल है, फेसबुक जो है उसका एक एग्जांपल है। तो आज के टाइम पे आप सोचोगे जो $1 बिलियन वाली कंपनीज हैं वो भी यही काम करती हैं। और इसका और एग्जांपल आज के टाइम पे जैसे एंड्रॉयड के अंदर आ रहा है, अलग अलग कंपनियां जो हैं वो चीप फ़ोन लेके आ रही हैं और उनके फ़ोन्स के अंदर जो है वो एडवर्टीजमेंट हो रहा है। तो इस तरह का एडवर्टीजमेंट भी किया जा रहा है। और इसका जो सबसे गंदा तरीका जो है वो किस तरीके से यूज़ किया गया है, वो यूज़ किया गया था इलेक्शंस के टाइम पे। जो US के इलेक्शंस हुए, इंडिया के इलेक्शन हुए, ब्राज़ील के इलेक्शन हुए, उसके अंदर सिर्फ इसी डेटा को यूज़ करके लोगों की जो है पॉलिटिकल चॉइस, पॉलिटिकल राय जो थी इस तरीके से बनाई गई कि सिर्फ एक ही पार्टी के फेवर में आ जाए। उनको सिर्फ एक ही तरह की चीज़ें दिखाई गई और दूसरे के बारे में गंदी गंदी चीज़ें बताई गई, ताकि उसका जो है सारा साइकोलॉजिकल
डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट किया जा सके और सारा का सारा फायदा एक पर्टिकुलर पार्टी को दिया जा सके। तो इसका जो है वो सबसे गंदा यूज है और जो आज के टाइम पे जो है करंटली अब तक यूज हो रहा है। फिर बात करते हैं कि अगर वेबसाइट हमारी ट्रैकिंग करती है तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वेबसाइट हमें ट्रैक कर सकती है, उसके पास हमारा इतना डेटा कैसे जाता है। तो उसके लिए जो चीज़ें जिम्मेदार हैं वो है हमारा आईपी एड्रेस, उसके ऊपर जो कुकीज़ और ट्रैकिंग स्क्रिप्ट जो है अलग अलग वेबसाइट लगाती हैं। फिर एक HTTP रेफरर होता है जिसका यूज़ किया जाता है, सुपर कुकीज़ होती हैं और यूज़र एजेंट्स होते हैं। ये सारा टॉपिक हम वीडियो के अगले हिस्से में है डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं बात अब अगले टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम करेंगे कि हमारा आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस के बारे में मैं पहले ही आपको डिटेल वीडियो बना के डाल चुका हूँ और वो देखना चाहें तो आप मेरी जो कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं। तो हमें पता है आईपी एड्रेस क्या होता है। एक हमारा यूनिक एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस के ऊपर जो है जब भी कोई भी मैं अपना डिवाइस किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट करता हूं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शेयर होती है पूरे के पूरे इंटरनेट के साथ वो होती है हमारी आईपी एड्रेस। सिर्फ उस आईपी एड्रेस की वजह से क्या होता है, हम किसी की भी रफ लोकेशन जो है वो निकाल सकते हैं कि ये बंदा इस टाइम पर कहाँ पर प्रेजेंट है। और इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है अगर कोई क्राइम कर देता है उस बंदे को ट्रैक करने के लिए कि ये कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन से ये सारा काम कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन लीक होती है वो क्या होती है, कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। कुकीज़ के बारे में मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए। अगर जिन्होंने कुकीज़ के बारे में नहीं पता है, बिल्कुल भी इंटरनेट के बारे में नए हैं, तो उनको मैं बता देता हूं कि कुकीज़ क्या होती हैं। कुकीज़ एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। वो क्या करती हैं, हमारी जो भी डिटेल्स होती हैं यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो सेव करके रखती हैं। और वो क्यों करके रखती हैं, जाके हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो बार बार उसके ऊपर जो है हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड ना डालना पड़े। तो जैसे मान लो अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर मैं पासवर्ड अपना सेव कर देता हूं तो वो क्या करता है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर मेरा यूज़र आईडी आ गया और पासवर्ड आ गया उसको सेव कर लेती है। और नेक्स्ट टाइम जब मैं वेबसाइट के ऊपर जाता हूं तो डायरेक्ट वो उस कुकी का यूज़ कर लेती हैं और मेरी जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड वो मेरी तरफ से खुद एंटर कर देती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने लॉगिन नहीं किया है और मैं डायरेक्ट जो है उसके ऊपर काम कर रहा हूं। तो ये सारा काम जो है वो कुकीज़ के ऊपर होता है और वेबसाइट कुकीज़ होती हैं। कुकीज़ इसके साथ क्या करती है, कुकीज़ इसके साथ वो वाली सारी इंफॉर्मेशन भी स्टोर करके रखती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाता हूं तो मुझे उसके ऊपर कैसा डिस्प्ले चाहिए था, मैंने उसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना बड़ा कर रखा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव करके रखी जाती हैं। और इसका पर्पस ये होता है कि यूज़र को जो है वो ईज़ ऑफ एक्सेस देना, कि यूज़र जो है वो आराम से जो है किसी भी वेबसाइट के ऊपर खुल के काम कर सके। और ये कुकीज़ जो है हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो स्टोर होती हैं। बट कई बार क्या होता है, ये कुकीज़ जो है वो लीक हो जाती हैं। वो इन कुकीज़ के साथ साथ हमारी जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो भी अलग अलग वेबसाइट के ऊपर दे देते हैं। सिर्फ इन कुकीज़ की मदद से जो है हमारे आइडेंटिटी जो है वो लीक हो सकती है और हमें जो है इंटरनेट के ऊपर जो है वो ट्रैक किया जा सकता है। फिर इसी के भी पर जो कुकीज़ होती हैं हमारी वो दो तरह की होती हैं। तो सबसे पहले हमारी जो कुकीज़ होती है वो होती है फर्स्ट पार्टी कुकी। फर्स्ट पार्टी कुकी क्या होगी, जब किसी वेबसाइट ने खुद की एक अपनी ऐसे कुकी बना रखी है जिसके अंदर हमारा लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऑटो फिल इंफॉर्मेशन वो सारी चीज़ें सेव होती है, तो उसको कहते हैं फर्स्ट पार्टी कुकी। फिर उसके बाद जो दूसरी टाइप होती है वो क्या होती है, थर्ड पार्टी कुकी। थर्ड पार्टी कुकी क्या करती हैं, ये स्टोर कर देती हैं और इसके अंदर जो भी मेरी सर्च हिस्ट्री थी, जितना मेरा वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री थी, वो सारा उठाकर जो है किसी तीसरे सोर्स को दे देते हैं, जिसके भी पर वो क्या करता है, हमारे जो जब भी हम इंटरनेट यूज़ करेंगे उसके भी पर जो है हमें अलग अलग तरह का एडवर्टीजमेंट जो है वो देगा। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। आप अपने
गूगल क्रोम के ऊपर कुछ भी सर्च करके देखना। जैसे अगर आप चाह रहे हो कि मैं नए शूज़ देखूं तो आप सर्च कर सकते हो शूज़ प्राइस इन इंडिया, कार देखना चाहते हो कार प्राइस इन इंडिया, ड्रेस देखना चाहते हो, जीन्स देखना चाहते हो, टॉप देखना चाहते हो, तो जिस तरह के आप जो है गूगल पे कोई भी तरह की सर्च करना। और फिर उसके बाद आप अपनी फेसबुक, अमेज़ॉन ये चीज़ें चेक करना। आप देखोगे कि जो आप सर्च कर रहे थे ना उससे रिलेटेड ही ऐड जो है आपको फेसबुक के ऊपर दिखाई जा रही हैं, अमेज़ॉन के ऊपर भी जो है वो सेम तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो इस तरह की जो है एडवर्टीजमेंट की जाती है उसके लिए थर्ड पार्टी कुकीज़ का जो है वो यूज़ किया जाता है। और जब आपके पास ऐसा हो रहा है तो आपको ये पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो रही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है हमारी HTTP रेफर। HTTP रेफर का मतलब क्या होता है? जैसे ही मैं किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ और उस वेबसाइट के ऊपर जैसे अलग अलग चीज़ें बनी होती हैं, जैसे फेसबुक के लिए ये है, इंस्टाग्राम के लिए है, टेलीग्राम के लिए ये है। अगर किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाना है, जैसे आप कहीं पर पेमेंट करते हो तो उसके लिए आप दूसरी वेबसाइट पर जाते हो, तो उस टाइम पर जब आप क्लिक करते हो और आप एक तरह की वेबसाइट छोड़कर दूसरे तरह की वेबसाइट के ऊपर चले जाते हो तो क्या होता है? HTTP रेफर होता है। और जैसे ही HTTP रेफर होता है वो क्या करता है, कई बार हमारी इंफॉर्मेशन जिसके अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हमारा IP एड्रेस, हमारा लोकेशन, हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, हमारी मशीन के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और किस वेबसाइट के थ्रू हम जो है दूसरी वेबसाइट के ऊपर गए थे, तो ये सारा काम जो है HTTP रेफर करता है। और कई बार क्या है, इसी का डेटा यूज़ करके हमारे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो निकाल ली जाती है। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो होता है सुपर कुकीज़। हमने कुकीज़ के बारे में पढ़ा, तो फिर सुपर कुकीज़ क्या है? सुपर कुकी क्या है? ये सेम होती हैं कुकीज़ के जैसे, बट ये क्या होती हैं? परसिस्टेंट कुकीज़ होती हैं। परसिस्टेंट मतलब है ये मेरे सिस्टम के ऊपर रहती हैं, चाहे मैं सिस्टम अपना कितना भी डिलीट कर दूं। ये कैसे होता है? ये अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेती हैं कि एक जगह पर है तो इस तरह की कुकीज़ है, दूसरे प्लेस पर भी है, ये भी है, वहाँ भी है। और उस टाइम पर क्या होता है कि अगर मैं कोई भी एक टाइप की कुकी डिलीट कर देता हूँ, कि सपोज मेरी वेब ब्राउज़र में थी और मेरी फ्लैश वाली कुकीज़ जो थी वो अलग थी, अगर मैंने वेब ब्राउज़र वाली अपनी कुकी जो है वो डिलीट कर दी, तो ये क्या करेगा? फ्लैश से उठा के उस वाली कुकीज़ को जो है दोबारा रीपॉपुलेट कर देगा, दोबारा उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो डाल देगा। तो ये वाली जो है कुकीज़ हमारे पास डिलीट नहीं होती हैं। इसके लिए जो है अलग से सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है, उसका मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आप एक स्पेशल एंटीवायरस आता है जिसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हो। तो फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट क्या होता है? जब भी मैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट होता हूं तो वो क्या होता है? एक यूज़र एजेंट जो है वो कनेक्ट करता है। यूज़र एजेंट क्या करेगा? हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे हमारे इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिटी होती है, वो सारी चीज़ें सेव करके रखता है। अगर आपने मूवी देखी है रैकेट राल्फ, उसका आप सेकंड पार्ट देखते हो तो उसके अंदर जो है ये काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिटी आपकी कैसे बनती है, किस तरीके से सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आपने वो एनिमेशन मूवी देखनी है तो आप देख सकते हो, आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि इंटरनेट जो है वो किस तरीके से काम करता है। यूज़र एजेंट के पास जो होगी हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो होती है, और वो क्या होती है, कई बार लीक हो जाती है। और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर इन सारी चीज़ों से अगर हमें बचना है, अपनी वेबसाइट ट्रैकिंग से हमें बचना है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें प्राइवेट या एनोनिमस वेब ब्राउजिंग जो है वो यूज़ करनी चाहिए। अनोनिमस ब्राउज़र क्या होते हैं? एनोनिमस ब्राउज़र वो ब्राउज़र होते हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर लीक नहीं करते। ये क्या करते हैं, हम अगर कोई भी वेबसाइट यूज़ करेंगे तो हमें जो है एनोनिमस रखेंगे। एनोनिमस का मतलब है हमारी डिटेल जो है वो हाइड करके रखेंगे। इसका जो एग्जांपल है वो है टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र जो है US की आर्मी ने अपने लिए डेवलप किया था ताकि उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वो लेना चाह रहे थे वो लीक ना हो। बट वो क्या है,
अब पब्लिक डोमेन में है और उसी का यूज़ करते हैं कई बार डार्क वेब अगर हमें एक्सेस करनी है किसी के ऊपर, अगर कोई मान लो अगर कोई क्रिमिनल एक्ट यूज़ करना चाह रहा है तो उसके लिए भी वो क्या है, टोर ब्राउज़र जो है वो यूज़ करता है। इंटेलिजेंट क्रिमिनल जो होगा वो टोर ब्राउज़र यूज़ करेगा, अनइंटेलिजेंट क्रिमिनल होगा उसको इतनी डिटेल नहीं पता होती कि उसके ऊपर जो है क्या क्या उसके इन्फॉर्मेशन जो है कौन कौन सी वेबसाइट के ऊपर शेयर हो रही है। फिर एनोनिमस ब्राउज़र के साथ साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम प्राइवेट ब्राउजिंग भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट ब्राउजिंग हमें क्या अपॉर्चुनिटी देती है, वो ये अपॉर्चुनिटी देती है कि जिस भी वेबसाइट के ऊपर मैं जा रहा हूँ मेरी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। प्राइवेट ब्राउजिंग जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके अंदर हम इनकॉग्निटो ब्राउजिंग यूज़ कर सकते हैं, प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं इनकॉग्निटो ब्राउजिंग की। आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का सिंबल ज़रूर देखा होगा, गूगल क्रोम के अंदर, मोजिला के अंदर, फायरफॉक्स के अंदर, जैसा भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो एक इनकॉग्निटो मोड आता है। तो इनकॉग्निटो मोड के ऊपर अगर आप गूगल क्रोम के ऊपर करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इनकॉग्निटो ब्राउजिंग क्या होती है, इनकॉग्निटो ब्राउजिंग जब हम यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, ब्राउज़र का एक स्पेशल वर्जन होता है जो हमारी पूरी की पूरी सारी ट्रैकिंग को रोक देता है और इसके अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन करेंगे वो हमारी क्या होगी, थर्ड पार्टी को लीक नहीं होगी, इसकी कुकीज़ नहीं बनेगी। इन सारी चीज़ों का यूज़ हमें कब करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का यूज़ हमें जब करना चाहिए जब हम किसी बैंक का से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। सपोज आपने अपने बैंक का यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला है, बैंक से रिलेटेड जितनी भी अगर आपने एक्टिविटी करनी है तो वो स्पेशली आप प्राइवेट या इनकॉग्निटो ब्राउजिंग में जो है वो करनी चाहिए, ताकि हमारा जो भी डेटा है, जो भी हमारी यूज़र और आईडी पासवर्ड है वो किसी थर्ड पार्टी को लीक ना हो। इनकॉग्निटो ब्राउजिंग अगर हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है पूरा हमारा रिस्क को, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है उससे। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं और प्राइवेट सर्च इंजन जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डक डक गो, वो यूज़ कर सकते हैं। जब हम डक डक गो करते हैं तो वो हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं करता। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रॉक्सी का मतलब होता है जब कोई एक इंसान वो इंसान ना हो बल्कि कोई दूसरे के हामी भरे कि मैं ये नहीं मैं वो हूँ, तो उसको प्रॉक्सी बोला जाता है। इंटरनेट के ऊपर अगर हमें यही काम करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें यूज़ करना पड़ता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या करते हैं, ये एज ए मिडल मैन का काम करेंगे जब भी मैं इंटरनेट को एक्सेस करूँगा। तो जब भी मैं इंटरनेट को एक्सेस करूँगा वो प्रॉक्सी सर्वर क्या होगा, मेरी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के ऊपर यूज़ करेगा कि मैं ही हूं जो एक्चुअल में उस वाली वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूं। तो इससे हमारी क्या होती है, अगर मैं प्रॉक्सी यूज़ करूंगा तो हम कहीं से भी यूज़ करेंगे इंटरनेट का, बट वो वेबसाइट को लगेगा कि ये इस कंट्री से नहीं किसी दूसरी कंट्री से इसको यूज़ कर रहा है। कई बार क्या होता है जब हमें एनोनिमस चीज़ें यूज़ करनी होती है या किसी को इस तरीके का मैसेज भेजना चाह रहे हैं, हैकिंग के अंदर जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं तो प्रॉक्सी का जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ताकि अगर मैं कोई ऐसा एक्ट कर रहा हूँ कि मान लो जो इलीगल है या कोई और नुकसान हो सकता है मेरा, तो उन सारी चीज़ों के टाइम पर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी यूज़ करते हैं। प्रॉक्सी को यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि मेरी जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, किसी सर्वर की जाएगी रैंडम, जिसकी वजह से जो है वो मुझे ट्रैक करना जो है बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का जो है यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी ट्रैकिंग ना हो। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको वीपीएन बोला जाता है। वीपीएन क्या होता है, शुरू में जब इसको बनाया गया था तो उसको इस तरीके से बनाया गया था कि इंटरनेट के ऊपर अगर मैं यूज़र करूं तो मुझे ऐसा ना लगे कि मैं इंटरनेट का पार्ट यूज़ कर रहा हूं, मुझे ऐसा फील हो कि मैं कोई अपना जो है प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर रहा हूं जिसके ऊपर किसी और का कोई जो है ना उसको देख सकता है ना उसको समझ सकता है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है कि यानी कि बेशक से हम होते इंटरनेट के ऊपर हैं बट हमें ऐसा लगता है कि हम किसी प्राइवेट नेटवर्क पे हैं और मेरी और सर्वर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, बीच में तीसरे को कोई नहीं पता कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है।
जब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना था तो उसका यूज़ था, इसीलिए बना था कि इस तरीके से काम की यूज़ किया जाए। बट आज का टाइम पे वीपीएन का जो है सबसे बड़ा यूज़ हो रहा है वो होता है डीप वेब और डार्क वेब के ऊपर। आपको अगर नहीं पता है कि डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ कि हमारा जो है वेब जो है वो करीबन 5% ही उसका ऐसा हिस्सा है जो हम सर्च कर सकते हैं, जिसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर हम क्लियरली आ जा सकते हैं। 95% इंटरनेट का हिस्सा वो हिस्सा है जो इंटरनेट के ऊपर विजिबल हर किसी को नहीं होता। उसको अगर मुझे देखना हो तो मुझे स्पेशल चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी होती है, स्पेशल लिंक जो होते हैं वो यूज़ करने होते हैं। और उसके अंदर इंटरनेट के ऊपर जितना भी इलीगल काम होता है, कोई भी टेररिस्ट होती है, ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, किसी की आर्म जो एम्यूनेशन सेलिंग होती है, कहीं पर जो जो भी वो काम जो प्रोहिबिटेड है इंटरनेट के ऊपर, वो सारा कहाँ होता है, वो सारा डीप वेब या डार्क वेब में होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में सर्च कीजिए। बट आप सिर्फ इसके बारे में सर्च कीजिएगा, उसके ऊपर खो मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ जो चीज़ चली गई वो इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है। आप सोच भी नहीं पाओगे, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप डीप वेब और डार्क वेब एक्सेस करते हो तो वो इलीगल एक्ट है। उसके ऊपर अगर आप करते हो तो आपके ऊपर जो है वो कार्यवाही हो सकती है। अगर कोई ऐसा एक्ट आपके ऊपर हुआ तो उसके लिए आप खुद जिम्मेवार होगे, उसके लिए मैं कोई ब्लेम नहीं लूँगा। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको एक्सेस कीजिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप उसके बारे में जो है पर्टिकुलरली नॉलेज गेन कीजिए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, ये एक तरह की हमारे पास सिक्योरिटी ऐड कर देता है, जिसके ऊपर अगर पब्लिक नेटवर्क यानी कि जो भी इंटरनेट है उसके ऊपर अगर मैं काम करता हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा हूं। ओरिजिनली जो था इसका यूज़ किया गया था कि मान लो कोई भी बिजनेस होता है और उसका एक एम्प्लॉय किसी दूसरी कंट्री में है, दूसरा एम्प्लॉय किसी दूसरी कंट्री में है, तो वो आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो सके कि उन्हें लगे कि वो एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है, बीच में कोई और इंसान कनेक्टेड नहीं है। और आज के टाइम पे भी जो वीपीएन होता है उसका हमें पता है कि सबसे बड़ा जो है यूज़ कॉरपोरेट द्वारा किया जाता है। और अगर हमें कोई भी वेबसाइट ऐसी यूज़ करनी है जिसके ऊपर जो है परमिशन नहीं होती, प्रोहिबिटेड होती है किसी भी कंट्री में, तो उसको भी जो है हम वीपीएन के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज का टॉपिक में। आई होप आपको टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। आप समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट के ऊपर लीक हो सकती है और किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। अगर आपके ये सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप चाहते हो कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सबके पास पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।